हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग पोजीशंस के बारे में। क्योंकि आपने सुन रखा होगा कि कोई वेल्डर 1G है, 2G वेल्डर है, 3G वेल्डर है, 4G वेल्डर है, 5G वेल्डर है, 6G वेल्डर है। तो इस G का मतलब क्या होता है? कुछ जैसे जो लोग नहीं पढ़ रखे होते हैं तो उन बोलते हैं कि G फॉर जनरेशन, तो ऐसा नहीं है। वेल्डिंग में G फॉर होता है आपका ग्रुप, ठीक है। अधिकतर जो वेल्डिंग होती है वो ग्रुप बना के की जाती है, या फिर हम फिलेट भी करते हैं। F फॉर यहाँ पर है क्या? फिलेट। तो इसमें हमारी जो वेल्डिंग पोजीशन होती है, तो 1G पोजीशन होती है, 2G पोजीशन होती है, 3G पोजीशन होती है, 4G पोजीशन होती है, 5G पोजीशन होती है और 6G पोजीशन होती है। अब ये होती क्या है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है 1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F और 4F। G फॉर तो ग्रुप हो गया, ग्रुप आप जानते हैं। अगर आप ग्रुप अगर नहीं जानते तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, तो उसको आप देख लेना। वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी जो पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ग्रुप समझ में आ जाएगा। फिलेट, जब हम वेल्डिंग करते हैं विदाउट ग्रुप के, तो हम जो फिलेट मेटल है उसको फिल करते हैं, तो उसको हम फिलेट बोलते हैं। तो क्या होता है कि 1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F, 4F ये प्लेट के केस में होती है। किसके केस में? प्लेट के केस में, ठीक है। अगर हम पाइप के केस की बात करें तो पाइप के केस में जो हमारी वेल्डिंग पोजीशन होती है वो 1G, 2G, 5G और 6G होती है। अधिकतर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3G पोजीशन पाइप के केस में बताइए या 4G पोजीशन पाइप के केस में बताइए। तो 3G और 4G पाइप के केस में नहीं होती है, वो प्लेट के केस में होती है। और कौन कौन सी प्लेट के केस में होती है? 1G, 2G, 3G, 4G, 1F, 2F, 3F और 4F। पाइप के केस में 1G, 2G, 5G और 6G। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेट के केस का। तो 1G पोजीशन अब हमारी कौन सी पोजीशन होती है? तो 1G पोजीशन को हम फ्लैट पोजीशन भी बोलते हैं, फ्लैट पोजीशन, ठीक है। 2G को हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। 3G को हम वर्टिकल पोजीशन बोलते हैं। 4G पोजीशन को ओवरहेडेड पोजीशन भी बोलते हैं। अब फ्लैट पोजीशन का क्या मतलब है? देखिए, जब वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है और हमारी जो प्लेट है वो नीचे है और वेल्डर इस तरीके से वेल्डिंग कर रहा है, तो हम इस पोजीशन को 1G पोजीशन यानी कि फ्लैट पोजीशन बोलते हैं। 2G पोजीशन हम किसको बोलते हैं? जब वेल्डर इस तरीके से वेल्डिंग करता है यानी कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन करता है, तो हम इस पोजीशन को 2G पोजीशन बोलते हैं। 3G, जब वेल्डर वर्टिकल पोजीशन इस तरीके से वेल्डिंग करता है तो हम उसको 3G पोजीशन बोलते हैं। 4G पोजीशन में वेल्डर ओवरहेडेड यानी कि जो प्लेटें हैं वो ऊपर होती हैं और वेल्डर इस तरीके से अगर वेल्डिंग कर रहा है तो ये हमारी 4G पोजीशन होती है। तो ये तो 1G, 2G, 3G और 4G हो गई। तो ऐसे ही 1F, 2F, 3F, 4F होती है। अगर वेल्डर नीचे की साइड में फिलेट कर रहा है तो वो हमारी 1F कहलाएगी। और वेल्डर 2F के केस में ये जो हॉरिजॉन्टल है इस तरीके से फिलेट कर रहा है तो ये हमारा 2F हो जाएगा। वर्टिकल कर रहा है तो 3F हो जाएगा और ऊपर फिलेट कर रहा है तो हमारा 4F हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाइप के केस की। पाइप के केस में 1G पोजीशन कौन सी होती है, 2G कौन सी होती है, 5G कौन सी होती है और 6G कौन सी होती है? तो देखिए, हमारा जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है। पाइप इस तरीके से रखा होता है और वेल्डर एक जगह पे खड़े होकर वेल्डिंग करता है और जो हमारा पाइप है वो रोटेट होता है। वेल्डर एक जगह पे खड़े होकर वेल्डिंग कर रहा है, पाइप हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है और वेल्डर इस तरीके से खड़े होकर वेल्डिंग कर रहा है, पाइप रोटेट कर रहा है। इस पोजीशन को हम 1G पोजीशन बोलते हैं। 2G में क्या होता है कि हमारा पाइप वर्टिकल होता है और वेल्डर एक जगह पे खड़े होकर वेल्डिंग करता है और हमारा पाइप रोटेट करता है। इस पोजीशन को हम 2G पोजीशन बोलते हैं। 5G पोजीशन कौन सी होती है? पाइप हमारा हॉरिजॉन्टल होता है और वेल्डर चारों तरफ घूम के क्या करता है? वेल्डिंग करता है। इस पोजीशन को हम 5G पोजीशन बोलते हैं। पाइप ऐसे पड़ा हुआ है, वेल्डर चारों तरफ घूम के क्या करेगा? वेल्डिंग करेगा। इस पोजीशन को हम 5G पोजीशन बोलते हैं। 6G पोजीशन में क्या होता है? जो हमारा पाइप है वो इंक्लाइंड होता है। कैसा होता है? इंक्लाइंड। इंक्लाइंड इस तरीके से रखा होता है हमारा पाइप, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, लगभग 45 डिग्री